इलेक्ट्रिकल इजी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ परमाणु की संरचना के बारे में। ठीक है, परमाणु का संरचना जो होता है हमारे सौर मंडल के जैसा ही होता है। ठीक है, अगर आप परमाणु की संरचना के बारे में जानना है तो आप सौर मंडल का इमेजिनेशन करके चलिए। ठीक है, उसी के तुलनात्मक में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ पे परमाणु में क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो होते हैं वो आपको पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, न्यूट्रॉन जो है कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए ये केंद्रक जो होता है सूर्य की भांति होता है। उसके चारों ओर क्या होते हैं, दीर्घवृत्तीय क्या होते हैं, कक्ष होते हैं। यहाँ देखते हैं पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष। ठीक है, जिसको KLMN के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो कक्ष हैं उसमें जो है इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कक्ष में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बस यहाँ सौर मंडल से अंतर किस प्रकार से, क्योंकि सौर मंडल में क्या होता है, एक दीर्घवृत्तीय कक्ष में क्या होता है, केवल एक ही उपग्रह रहता है। लेकिन यहाँ पे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात होता है कि परमाणु संरचना में बात करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कुछ टर्म्स होते हैं। अंतर आणविक बल। देखिए अंतर आणविक बल क्या होता है, पहला पॉइंट अंतर आणविक बल। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने कक्ष में बंधा हुआ रहता है और रोटेशन करता है, नाचता है। ठीक है, तो ये जो है किस केंद्र से कैसे बंधा हुआ है, वो एक जिस तरह ग्रह अपने सूर्य के आसपास बंधे हुए रहते हैं, किस तरह गुरुत्वाकर्षण बल की तरह, उसी प्रकार से अंतर आणविक बल के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन जो है केंद्र के चारों ओर बंधे हुए रहते हैं, वो कक्ष को छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, इस कौन से बल के कारण, अंतर आणविक बल के कारण। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है प्रोटॉन क्या होता है। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन जो केंद्र में पाया जाता है और उसमें चार्ज कितना होता है, वो पॉजिटिव में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है दीर्घवृत्तीय कक्ष में। ठीक है, दीर्घवृत्तीय कक्ष में पाया जाता है और इसमें जो होता है चार्ज कितना होता है, नेगेटिव में होता है। इसमें जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जितना प्रोटॉन में है उतना ही न्यूट्रॉन में है, सॉरी इलेक्ट्रॉन में है, और इस दोनों में विपरीत होता है एक दूसरे के। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होगा। अब बात होता है क्या कि कोई परमाणु जो होता है वो आवेश रहित क्यों होता है। तो देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है टोटल, जो पूरे कक्षों में मिला के देख लें, सभी कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और दोनों को चार्ज जो होते हैं वो बराबर होते हैं संख्या में, मात्रा टोटल चार्ज की बराबर होती है और विपरीत होती है। इसके कारण क्या होते हैं, ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके कारण कोई परमाणु में क्या होता है, आवेश रहित परमाणु होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ गति की बात करेंगे। देखिए जो इलेक्ट्रॉन अपने दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं तो उसमें दो तरह की गति पाई जाती है। देखिए एक होती है चक्रण गति। चक्रण गति क्या होती है, इस प्रकार क्या होता है, उसमें एक लट्टू की भांति वो एक बिंदु पर खुद को नचाता है। जैसे कि हम लट्टू को ले सकते हैं, वो एक पॉइंट पे खुद को नचाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उस तरह की गति को क्या कहते हैं, चक्रण गति। ठीक है, एग्जाम्पल लट्टू ले सकते हैं। ठीक है, और एक होता है कक्ष गति। कक्ष गति क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दीर्घवृत्तीय कक्ष में क्या करते हैं, केंद्र का चक्कर काटते हैं।
इसको समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं, जैसे वट सावित्री में क्या होता है, एक बरगद के वृक्ष के चारों ओर जो स्त्रियां जो है सूत जो होते हैं उसको लेकर बांधती हैं चारों बगल, ठीक है, उसको भी हम कक्ष गति के रूप में ले सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, केंद्रक के चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग कक्ष गति, ठीक है, कक्ष गति। अब बात उठता है क्या, यहाँ पे टर्म्स आता है परमाणु भार क्या होता है। देखिए परमाणु भार क्या होता है, जो केंद्र में जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है उसको हमको परमाणु भार कहते हैं। इस सिंपल तरह पे समझिए, अगर याद करने के तरीका में देखें तो किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स में जिस तरह हम लोग याद रखते हैं कि कहाँ होता है, मध्य बिंदु में, मतलब सेंटर पॉइंट में उसका टोटल भार होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग परमाणु के केंद्र में जो भी कण पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको दोनों को मिला के परमाणु भार कहलाएंगे, ठीक है। और परमाणु संख्या क्या होती है, देखिए परमाणु संख्या होती है कि या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप टोटल काउंट कर लो या प्रोटॉन की संख्या काउंट कर लो, किसी एक की भी आप संख्या बता दो तो वो परमाणु संख्या बन जाती है, ठीक है। अब बात होता है क्या कि इसको प्रेजेंट कैसे करें। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम देखते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन पे पावर 16, मतलब O पे पावर 16 और नीचे में क्या है 8 लिखा है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो होता है घात, वो मतलब ये यहाँ पे जो है वो दर्शाता है परमाणु भार को, और जो नीचे बेस्ट में होता है वो दर्शाता है परमाणु संख्या को। देखिए परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों में कॉमन चीज क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक है। अगर आपको दे दे कि बताइए कि इसमें यहाँ इस तरह का दे दे और कहे कि यहाँ बताइए कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो हम जानते हैं परमाणु भार में क्या होता है, परमाणु भार में क्या होता है P+N होता है, ठीक है। तो अगर जो आपका P जो है देखते हैं यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या कर सकते हैं, परमाणु संख्या क्या प्रोटॉन की संख्या, तो मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 8 और प्लस n बराबर 16, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 8 आ गई। इस प्रकार से हम इस तरह का दिया जब भी रहे, इस तरह का जब भी दिया रहे तो उसमें हमको अगर क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी या नीचे क्या हो कौन सी संख्या होती है, परमाणु संख्या कितनी होगी या परमाणु भार कितना होगा, या उन दोनों में परमाणु संख्या परमाणु भार में कौन से टर्म्स जो होते हैं कण जो होते हैं कॉमन होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि हाँ प्रोटॉन जो होता है उन दोनों में कॉमन होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि परमाणु की संरचना इस प्रकार से होती है, केंद्र में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, प्रोटॉन पॉजिटिव न्यूट्रॉन नो चार्जेस, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस में होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका संरचना हुई रहती है। अब हम बात करते हैं कि परमाणु के कक्ष में, विभिन्न कक्षों में जो है किस नियम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। देखिए इसमें क्या है कि हम जो है केंद्र से बाहर होते हुए जाएंगे, मतलब कि ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला होता है K, दूसरा होता है L, तीसरा होता है M, चौथा N, पांचवा O और छठा P, सातवां Q होता है। इस प्रकार से आपका कक्ष को नाम दिया गया रहता है, ठीक है। अब क्या कहता है कि जो हमारा जो 1 से लेकर 4 तक जो केंद्र की ओर से बाहर की तरफ जाते वक्त 1 से लेकर 4 तक में होता है इलेक्ट्रॉन का जो है एक मतलब K कक्ष में या L कक्ष में या M कक्ष में या N कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे अधिकतम,
उसको प्राप्त करने के लिए सूत्र लगता है 2n²। अब चलिए इधर देखते हैं क्या होता है ये। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ये 1 से 4 तक पर लागू होती है। यहाँ देखते हैं कि 2n² फॉर्मूला होता है, जहाँ पे n जो होता है, जहाँ पे n क्या है, कक्षा की संख्या है, मतलब कि उसका नंबर है। देखते हैं जैसे कि k में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2n² के हिसाब से क्या होता है 2 × 1⁻², इस तरह हो जाएगा आपका 2, मतलब अधिकतम कितना होगा 2 होगा। फिर L में देखते हैं अधिकतम क्या होगा 2 × 2⁻², मतलब 8। उसके उसी प्रकार से देखते हैं M में कितना होगा 2 × 3⁻², 18। और N में कितना होगा 2 × 4⁻², मतलब कि 32, 32। तो इस प्रकार से आपका K से लेकर N तक की कक्षाओं में 2n² का नियम को फॉलो करते हुए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उस कक्षा में पाए जाते हैं। अब बात उठता है क्या कि परमाणु किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, इसको देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, या एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके जो पहला कक्ष है के, उसमें क्या है, नियम के हिसाब से हमने पढ़ा जाए के में मैक्सिमम 2 होगा इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरे में कितना होगा, एल में 8 होगा। तो इस अवस्था में नियम फुलफिल करते हुए तो ये इसको कहते हैं कि एकदम सन्यासी बन चुका है ये परमाणु, मतलब इसको बहुत निश्चिंत बेफिक्र वैराग्य हो गया, अब कोई काम नहीं है इसको। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे क्या होता है, पहला कंडीशन में अगर इसमें बाहरी कक्षा में अगर जो एल कक्षा में 8 संख्या अगर नहीं है, उससे कम है, तो क्या होगा, ये अपना को क्या चाहेगा, उस नियम के हिसाब से अपने को 8 बना कर रखना चाहेगा। तो यहाँ पे कितना है, बाहर में 6 है, एल वाला में कितनी संख्या है इलेक्ट्रॉन की, 6 संख्या है। और वहीं दूसरे में देखते हैं, एक उसमें देखते हैं परमाणु में, यहाँ पे देखते हैं कि अंदर के में 2 है, एल में कितना है, एल वाले में केवल 2 है, मतलब। तो अब यहाँ पे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ 8 होना चाहिए, वहाँ 2 है, मतलब बहुत कम है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यहाँ क्या देखते हैं, थोड़ा कम है एल में, मतलब 2 कम है इसमें। तो अब देखिए समझिए इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से समझिए आप कि इसको इस प्रकार से समझिए कि अगर यहाँ पे थोड़ा कम है तो ये लड़के की तरह काम करेगा, लड़का की तरह। और यहाँ पे बहुत कम, ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम संख्या में इलेक्ट्रॉन है एल में। ठीक है, तो ये लड़की की भांति काम करेगा, लड़की, लड़का। अब देखिए यहाँ क्या है, ये परमाणु जो है इसको अपने मन को शांति करने के लिए क्या करेगा, इस लड़के का शादी करके अपना अपने को सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, यहाँ पे ये क्या करेगा, 2 त्याग दे तो इसके पास तो केवल के रहेगा, के जो फुलफिल कंडीशन में है, तो ये भी सन्यासी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस को इस लड़के के साथ शादी कर देगा, तो इसके पास हो जाएगा 8। 8 हो गया तो ये फुलफिल हो गया, ये इसके पास 8 हो गया, वो फुलफिल हो गया। और इस तरह से ये अपना जो घट रहा था संख्या 8, वो कैसे किया, जो अन्य के पास 2, केवल 2 ही था, उसको ले लिया। ठीक है, तो इस तरह ये थोड़ा कम वाला बाहर से लेकर, मतलब अपना भरपाई कर कर ये अपने आप को सेटिस्फाई करता है। और ये वाला जो ज़्यादा कम है वो क्या करता है कि अपना जो है, जो थोड़ा सा था उसको क्या करता है, इसको दे देता है। ठीक है, दान कर देता है। और अपने को उसके जस्ट पहली वाली कक्षा जो
पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड है, मतलब फुलफिल है, उसके प्राप्त कर जाता है, जिससे ये भी सेटिस्फाई और सन्यासी बन जाता है। मतलब इस तरह से देखते हैं क्या, जो अधिक या थोड़ा कम वाला जो है वो लड़के का काम करता है, और ज़्यादा कम वाला क्या लड़के काम करता है। इस लड़के का विवाह कर दिया जाता है इस लड़के के साथ, तो ये लड़का भी सेटल हो गया, ठीक है। और ये जो परमाणु है वो भी उसको देने के बाद इसके पास जो है इसके बाद ये अपना ये भी सेटिस्फाई हो जाता है। इसके पास केवल अंदर वाला कक्ष जो है फुलफिल कंडीशन में है, तो ये भी चैन का जिंदगी गुजारता है। इस तरह से क्या होता है, परमाणु जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते यौगिकों का निर्माण कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से परमाणु संरचना में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा परमाणु का संरचना होता है और कैसे वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले पाता है, ठीक है।